चलिए आज का हमारा सेकंड पार्ट में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर 2 साइंस का, जो कि जिसका नाम है द्रव्यमान, भार एवं घनत्व। ये आपका WCS में साइंस में सेकंड चैप्टर है ना। द्रव्यमान, भार एवं घनत्व। द्रव्यमान मतलब क्या हुआ, इसका दोनों नाम जानेंगे, मास, वेट एंड डेंसिटी। तो सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। क्या द्रव्यमान, भार एवं घनत्व। ये द्रव्यमान, भार एवं घनत्व किसी भी वस्तु के ऐसे गुण हैं जिनके द्वारा क्या होता है, वस्तु में पदार्थ की मात्रा का, उसकी भार का तथा उसके आकार का पता लगाया जा सकता है इनकी सहायता से। अगर हम इन्हें नहीं पहचानेंगे तो ना ही हम उसके भार का पता लगा पाएंगे, ना ही उसके आकार का और ना ही मात्रा का। ठीक है। घनत्व जो होता है वो वस्तु के द्रव्यमान का और आयतन का अनुपात होता है, जबकि भार क्या होता है, उसके घनत्व में जितनी भी मात्रा है उसी को क्या कहते हैं, मास कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि द्रव्यमान क्या, भार, उसकी परिभाषा, उसका सूत्र है ना, और इसका उपयोग कहाँ पे होता है। ये सब चीज़ों से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, तो देखेंगे। सबसे पहले आ जाइए, फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा द्रव्यमान या मास। पहला है द्रव्यमान या मास, साथ के साथ लिखते चलेंगे, परिभाषा भी और समझते चलेंगे। द्रव्यमान का होता है कोई भी वस्तु अपने अंदर जितनी भी मात्रा रखती है वही उसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है। वस्तु का द्रव्यमान जो होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। उस पर स्थान या डायरेक्शन का चेंज से कोई भी इफेक्ट नहीं आता कि मतलब आपने कहीं पे उस वस्तु को हटा दिया या कहीं और रख दिया, उससे के अंदर पदार्थ की मात्रा, उसके बाहर से उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। द्रव्यमान क्या है, तो किसी भी वस्तु में या कोई भी वस्तु पदार्थ की जितनी मात्रा रखती है अपने अंदर वही उसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान या मास कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा बनेगी। ठीक है। क्या है, कोई भी वस्तु अपने अंदर, कोई भी वस्तु अपने अंदर पदार्थ की जितनी मात्रा रखती है, पदार्थ की जितनी मात्रा रखती है वही उस वस्तु की मात्रा या द्रव्यमान, उसे ही उस वस्तु का द्रव्यमान या मास कहते हैं, द्रव्यमान या मास कहते हैं। ठीक है। ये तो परिभाषा हो गई। ये क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट या नियत रहता है। द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा, द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, नियत रहता है। मतलब इसे कहीं भी रखेंगे, किसी भी दिशा में रखेंगे, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। फिर इसके मात्रक देखेंगे। मात्रक आप तीनों प्रणालियाँ हम देखेंगे, जैसा कि आप मैथ वाले पार्ट में फर्स्ट में इकाई में पढ़ चुके हैं। ठीक है। मात्रक किसमें देखते हैं, SI सिस्टम में, CGS में, FPS में, MKS में। MKS और SI लगभग सेम ही है, तो उन दोनों में से एक भी पढ़ते हैं तो ठीक है। तो मात्रक किसका, द्रव्यमान का। ठीक है। मात्रक में पहला आप डालेंगे कौन सा, SI सिस्टम। SI सिस्टम में मात्रक क्या होता है द्रव्यमान का, किलोग्राम, किलोग्राम इसका मात्रक होता है। ठीक है। ब्रैकेट में kg। दूसरा है CGS में। CGS में क्या होता है, CGS में होता है इसका ग्राम। ग्राम को G से डिनोट करते हैं। ठीक है। फिर तीसरा है आपका FPS, फुट पॉन्ड सेकेंड। इसमें क्या होता है, पॉन्ड। ठीक है। इसको लैटिन वर्ड LV से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गया, द्रव्यमान, उसके मात्रक, तीनों ही अलग अलग इकाई आपको अच्छे से पढ़ लेना है इसका।
फिर है दूसरा, द्रव्यमान से मिलता जुलता उसकी परिभाषा भी पर ध्यान रखेंगे, छोटा सा इसमें डिफरेंस है, वो आप अभी देखेंगे जब ये क्या इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। भार या वेट, भार या वेट। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। ठीक है, पृथ्वी में जो एक बल है जो सेंटर में गुरुत्वाकर्षण बल जिसे कहते हैं, वो क्या करता है, कभी भी आप ऊपर उछालते हैं किसी वस्तु को, वो वो क्या करेगी, वापस आकर पृथ्वी पे ही गिरती है। उसका रीज़न क्या होता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस टाइम पे काम कर रहा होता है ना। तो किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो हमेशा वो नीचे की ओर आएगी। तो ये किसकी वजह से होता है, ये जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, जिस भी वस्तु को आप उछाल रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा कि उस वस्तु का भार कितना है। अगर वो अधिक भार है, अधिक उसके अंदर पदार्थ की मात्रा है, तो वो बहुत जल्दी ज़मीन पे आके गिरेगी, और अगर वो हल्की है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो यही होता है उस वस्तु का भार। तो भार को कैसे डिफाइन करेंगे, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक वस्तु को उसके केंद्र की ओर खींचता है। ये किस वजह से होता है, वस्तु के भार की वजह से। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर, अपने केंद्र की ओर खींचता है। अतः जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है पृथ्वी, वही उस वस्तु का भार कहलाता है। अतः जिस बल से पृथ्वी किसी भी वस्तु को, जिस बल से पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसे वस्तु का भार कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। क्या क्या है, इसलिए इसका एक सूत्र बनेगा छोटा सा, देखिए। W बराबर क्या हो जाएगा, वस्तु का भार। M बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल m बराबर वस्तु का द्रव्यमान, तथा G बराबर क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तब वस्तु का भार W बराबर क्या कहलाता है, वस्तु का भार W बराबर होता है M इंटू G। ये है आपका W का यानी कि भार का सूत्र, W बराबर M इंटू G। अगर आपको किसी भी वस्तु का द्रव्यमान निकालना है तो उस वस्तु का मास पता होना चाहिए, और G का मान तो फिक्स होता है ना। ये दोनों अगर पता है तो आप उस वस्तु का भार निकाल सकते हैं। अब देखिए मात्रक देखेंगे, इसके भार के मात्रक तीनों सिस्टम में देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को याद में रखना है। सबसे पहले जानिए SI सिस्टम में क्या होता है। SI सिस्टम में इसका मात्रक, भार का मात्रक न्यूटन होता है। क्या, न्यूटन। इसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं। दूसरा है CGS सिस्टम में भार का मात्रक होता है डाइन। ठीक है, DYNE डाइन। और FPS फुट पाउंड सेकेंड, यानी कि ब्रिटिश पद्धति में इसका मात्रक सेम रहेगा, पाउंड या पाउंडर। ठीक है, ये 3 क्या हो गए, भार के मात्रक है। ठीक है, इसी तरह से अगला पॉइंट आएगा आपका, द्रव्यमान हो गया, भार हो गया, अब किसका है, घनत्व। तो घनत्व को देखिए, थर्ड है आपका घनत्व या डेंसिटी। इसकी क्या परिभाषा होती है, किसी पदार्थ के
इकाई आयतन, देखिए पहले परिभाषा समझिए, किसी पदार्थ के इकाई आयतन या आयतन के द्रव्यमान या मात्रा, द्रव्यमान या मात्रा एक ही बात है, को उस पदार्थ का क्या कहेंगे, घनत्व कहते हैं, उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। अब देखिए घनत्व बराबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं इसको। घनत्व का सूत्र क्या होता है, तो जो आपने परिभाषा लिखी है उसी से इसका सूत्र बन जाता है। घनत्व बराबर क्या पढ़े हैं, किसी पदार्थ के इकाई आयतन, जिस चीज़ को इकाई में ले रहा है, इकाई आयतन, तो वो चीज़ बटे में रहेगी। इकाई आयतन बोल रहा है तो आयतन क्या होगा आपका, बटे में रहेगा। इकाई आयतन के द्रव्यमान को, है ना, किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को डी से डिनोट करते हैं, डेंसिटी बराबर द्रव्यमान को m से, तो m/v, है ना, ये भी हो सकता है शॉर्ट में। अब देखिए मात्रक पढ़ेंगे इसके, मात्रक क्या क्या होते हैं घनत्व के। तो इसका मात्रक सबसे पहले देखिए SI सिस्टम में, SI सिस्टम में क्या मात्रक होता है, SI सिस्टम में मात्रक होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता था, किलोग्राम। ये बटे लगा हुआ है तो प्रति लगाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे किलोग्राम प्रति। आयतन का क्या होता है, मीटर का क्यूब, है ना, मीटर का क्यूब। इसे क्या लिख सकते हैं, kg/m³, ये इसका सिंबल में हो गया। पहला ये मात्रक SI सिस्टम। दूसरा कौन सा सिस्टम है, CGS है, CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में क्या मात्रक होता है, तो CGS सिस्टम में होता है किलोग्राम का ग्राम हो जाता है, और मीटर का क्या हो जाता है, सेंटीमीटर का क्यूब, है ना, तो सेंटीमीटर का क्यूब, तो इसे लिख सकते हैं G/cm³। और थर्ड है आपका FPS सिस्टम। FPS सिस्टम में क्या होता है, पाउंड प्रति फुट का क्यूब, पाउंड के लिए LB, फुट के लिए F का क्यूब। ये है आपका इसका साइन, ठीक है। तो ये किसके मात्रक कंप्लीट हो गए, घनत्व के, यहाँ पे घनत्व के मात्रक, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं, द्रव्यमान, भार एवं घनत्व। अब देखेंगे विभिन्न पदार्थों के घनत्व। कुछ पदार्थों के घनत्व आपको डायरेक्ट याद करके जाना है, उसमें कुछ भी नहीं, उसका डायरेक्ट आपको मान रट के जाना है एग्ज़ाम टाइम पे। तो वो जो मोस्ट पदार्थ, या मैं कुछ लिखवा देती हूँ यहाँ पे टेबल में, है ना, बुक में कुछ करीब 23 से 24 दिए हुए हैं, जिससे 10 से 12 मैं आपको यहाँ पे नोट करवा देती हूँ, वही आपको पढ़ना है। विभिन्न पदार्थों के घनत्व, पदार्थों के घनत्व, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, पदार्थों के घनत्व। कौन कौन से पदार्थ हैं, सबसे पहले सीरियल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, कितने हैं सीरियल नंबर, फिर क्या है पदार्थ कौन से ले रहे हैं, और फिर क्या है घनत्व कितना है उनका, ठीक है। इनके मान, अलग अलग पदार्थों का अलग अलग घनत्व होता है, किसी का कम होता है, पॉइंट में भी होता है, तो वो चीज़ आपको पढ़ना है। पहला है सीरियल नंबर एल्यूमिनियम, किसका, एल्यूमिनियम का घनत्व होता है 2.7। घनत्व किस में रहेगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कोई भी मात्रक आप तीनों में से उठा लीजिए। 2.712 है, या फिर डायरेक्ट 2.7 बस पढ़िए। दूसरा है ढलवां लोहा, ढलवां लोहे का कितना होता है 6.82। इसी तरह
तीसरा है सोना। सोने का कितना होता है, सोना या गोल्ड, इसका कितना होता है, इसका होता है 19.32 या 19.3। अगला है चांदी। चांदी का कितना होता है, चांदी का घनत्व सोने से कम होता है। कितना होता है, चांदी या सिल्वर, इसका होता है 10.49 या 10.4 या 10.5 भी चल जाएगा, ठीक है। फिर पांचवा है चांदी के बाद में इस्पात या स्टील। इस्पात या स्टील का पढ़ लेना है आपको, इस्पात या स्टील, इसका कितना होता है, तो इसका होता है 7.85, ठीक है। छठवां है इस्पात के बाद में हीरा। हीरा यानी कि डायमंड। डायमंड का कितना होता है 3.52 या 3.5 भी चल जाएगा। दशमलव के बाद में पहले डिजिट बस आपको देख लेना है, दूसरी डिजिट मिल रही है नहीं मिल रही है वो बाद में। 7 नंबर है आपका हीरा के बाद में बर्फ। बर्फ का पढ़ के जाना है। बर्फ का कितना होता है, तो बर्फ का होता है आपका 0.92 क्या होता है, इसका घनत्व होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। 8वां नंबर है आपका बर्फ के बाद हवा। हवा यानी कि एयर। एयर का कितना होता है, तो हवा या एयर का होता है, इसका बहुत ही कम होता है। आप लोग जानते ही हैं कितनी कम हल्की हवा होती है, कभी भी आप देखें उसका भारी होगा तो वो है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0.0013। 8 के बाद 9 नंबर आपका आता है पारा। पारा सभी लोग जानते हैं क्या होता है, या इसी को क्या बोलते हैं, मरकरी, है ना। मरकरी या पारे का होता है 13.59। और फिर है 10 नंबर पे पेट्रोल। पेट्रोल का कितना होता है 0.71। पेट्रोल का कितना होता है 0.71। 11 नंबर है डीजल। डीजल पेट्रोल आसपास ही रहेंगे, है ना। डीजल का कितना होता है 0.83। ये सभी 0 पॉइंट से स्टार्ट होंगे, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन। तो 12वां नंबर है कैरोसिन। कैरोसिन का कितना होता है 0.86। याद रखेंगे छोटा सा ही डिफरेंस है, 8 तो सेम लग रहा है ना, दूसरी डिजिट से चेक होगा कि ये पेट्रोल का है, डीजल का है या कैरोसिन का है। 13 है आपका जल यानी कि वाटर। वाटर का याद रखना है, जल या वाटर, पानी का कितना होता है, तो पानी का 1 होता है, ठीक है, 1.0 या 1। और लास्ट है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का घनत्व 1.43। 1 के ऊपर ये दोनों हैं ऑक्सीजन और वाटर। बाकी सारे ये सभी डीजल का, कैरोसिन का और पेट्रोल का 0 पॉइंट से स्टार्ट रहेगा। हवा का सबसे कम होता है, तो याद रखेंगे अगर आपसे पूछे सबसे कम घनत्व किसका होता है, हवा का, ठीक है, 0.0013। हीरा का कितना है 3.52। अगर धातुओं में पूछता है तो सबसे अधिक किसका दिख रहा है आपको, सोने का। सोने का घनत्व 19.32। एल्यूमिनियम का 2.7। ढलवा लोहे का, ये सभी में क्या लगेगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया है, मतलब कॉमन है सभी के लिए, सभी के बगल में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्लियर है। तो इतने पदार्थों के भी अगर आप नाम और इसके घनत्व पढ़ के जाते हैं तो इसी में से पूछता है, इसके अलावा कोई सा भी नहीं रहता है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा चैप्टर 2 के 3 मेन टॉपिक मैंने बताए हैं, 4 बोल सकते हैं क्योंकि उसी से रिलेटेड है ना, घनत्व और पदार्थ ले चुके हैं। तो चैप्टर 2 में आप इतना भी पढ़ के जाएंगे, स्टार्टिंग है और बेसिक है, ये सभी चीज़ें आपको हर एक चैप्टर में बार बार देखने को मिलेंगी। तो आप बेटर है कि आप इसकी परिभाषा और इसके मात्रक यूनिट आप इसको पहले से ही रेडी कर लें, ताकि हर एक चैप्टर में आपको इजी रहेगा पढ़ने में, ठीक है। ये आपका हो गया 2 चैप्टर का बेसिक चीज़ें। फिर
कल हम इसके बाद पढ़ेंगे आपेक्षिक घनत्व और उसको ज्ञात करने की विधियाँ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।